हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर के। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग एवं सस्वर वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि मौन वाचन और सस्वर वाचन में अंतर जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौन वाचन चुपचाप किया जाता है, सस्वर वाचन बोलकर किया जाता है। सेकंड, मौन वाचन में शांत वातावरण रहता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वर में रहता है। थर्ड, इसका उद्देश्य विषय वस्तु को ग्रहण करना होता है, इसका उद्देश्य उच्चारण शुद्धि है। एंड देन 4 नंबर फ्रेंड्स, यह माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर उपयोगी है, यह प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोगी है। 5 नंबर, इस वाचन में गहन विचारों को समझना आवश्यक है, इस वाचन में ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। एंड देन 6 नंबर, यह बिना उच्चारण का अर्थ ग्रहण करता है, इसमें उच्चारण द्वारा अर्थ ग्रहण होता है। इसमें समझने की गति तीव्र होती है, इसमें गति न्यून होती है। 8 नंबर फ्रेंड्स, मौन वाचन द्वारा सूक्ष्म एवं व्यापक अध्ययन संभव होता है, सस्वर वाचन द्वारा स्थूल व सूक्ष्म दोनों अध्ययन संभव है। अब हम लोग जानेंगे वाचन शिक्षण की विधियां। डिटेल्स में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। बोलने व वाचन शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने अधोलिखित विधियां बताई है, जो निम्न है। फर्स्ट है स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनि को विशेष महत्व दिया जाता है। बालकों को शब्दों एवं ध्वनियों का ज्ञान कराने हेतु ध्वनि को आधार बनाया जाता है तथा खाट चाट टाट हाट आदि, किंतु केवल ध्वनियों के माध्यम से वाचन में प्रयोजना नहीं लाई जा सकती। एंड देन सेकेंड, देखो और कहो विधि। इस विधि में चित्रों का आश्रय लेकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, अतः आम चित्र दिखाकर उसके सम्मुख लिखा जाता है। आ प्लस म इक्वल टू आम। यह विधि बड़ी रोचक विधि है, किंतु इस विधि में बालक का शब्द ज्ञान सीमित रह जाता है, क्योंकि इसमें केवल वे शब्द लिखे जा सकते हैं जिनके विषय में छात्र को पूर्व ज्ञान हो। अपरिचित शब्दों का ज्ञान कराने में इस विधि में कठिनाई होती है। एंड देन थर्ड फ्रेंड्स, अक्षर बोध विधि। यह एक पुरातन विधि है, इसमें छात्रों को क्रमानुसार वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। भली भांति अक्षर ज्ञान हो जाने पर उन्हें शब्द निर्माण सिखाया जाता है। अतः बरगद इक्वल टू बरगद, मरघट इक्वल टू मरघट। यह विधि पृष्ठपोषण प्रधान होते हैं, नीरस विधि है होने से मरघट। यह विधि पृष्ठपोषण प्रधान होने से नीरस विधि है, अतः छात्र इसमें रुचि नहीं लेते। एंड देन है फ्रेंड्स 4 नंबर, अनुकरण विधि। इस विधि में अध्यापक एक एक शब्द का उच्चारण का अनुकरण करता है। 5 नंबर है सामूहिक पठन विधि। इस विधि में अपने अध्यापक कक्षा में आदर्श वाचन करता है, बाद में सभी बच्चे अध्यापक का अनुसरण करते हैं। इस विधि की उपयोगिता तभी है जब बालकों को अक्षर बोध हो। एंड देन 6 नंबर, भाषा शिक्षण अंतर विधि। इस विधि में शुद्ध उच्चारण के लिए टेप या ग्रामोफोन बजाया जाता है। बालक इसे ध्यान से सुनते हैं और वैसा ही शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। एंड देन 7 नंबर, वाक्य शिक्षण विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में पढ़ने का क्रम वाक्य से प्रारंभ होता है। अतः आम खट्टा है, बालक इस वाक्य को कई रूपों में देखेगा। अतः आम है खट्टा, खट्टा है आम, खट्टा आम आदि। इस प्रकार बालक बार बार इन वाक्यों को देखेगा, सुनेगा और उच्चारण करते हुए पहचानने में सक्षम हो जाएगा। सहचार विधि। इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में बोध के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक के लिए इसे परिचित चित्र तथा खेलने की वस्तुओं एक कमरे में एकत्रित कर ली जाती है। इन वस्तुओं और चित्रों के नाम कार्डों पर लिखे होते हैं। अब कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है। बालक दीवार पर लटके चित्रों तथा कमरे में पड़ी वस्तुओं को देखता है और इन नामों
को कार्डों पर ढूंढने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्दों और वर्णों से परिचय प्राप्त कर लेता है। इससे वह पढ़ने में रुचि लेने लगता है। एंड द लास्ट फ्रेंड्स, कहानी विधि। छोटे छोटे बालकों के वाचन शिक्षण की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। इस विधि में अनेक मित्रों के नीचे मोटे अक्षरों में वाक्य लिख दिए जाते हैं। ये वाक्य कहानी से संबंध होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। If you are new in my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and please support me. Thank you friends.